अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल लाइफ स्टोरी सम्स ऑफ एक्सरसाइज 1C। एक्सरसाइज 1C के हमने क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे लास्ट में रियल लाइफ स्टोरी सम्स है, उनको हम जो सॉल्व करेंगे। ओके, सो पढ़ते हैं पहले इनको कि हमें स्टेटमेंट क्या कह रही है। यहाँ पर सबसे पहले हमें कहा गया है सॉल्व द प्रॉब्लम्स राइटिंग द कंप्लीट स्टेटमेंट्स। मीन्स कि आपने इनको सॉल्व करना है कंप्लीट स्टेटमेंट के साथ, यानी आपने जो आखिर में आंसर लिखना है या कुछ भी आपने लिखना है तो पूरा डेटा बना के लिखना है। डेटा कैसे बनाते हैं, कैसे स्टेटमेंट राइट करते हैं, वो मैं आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहले हम पहला जो आपको दिया हुआ है स्टोरी सम, उसको हम पढ़ते हैं। A leaking tap waste 3,750 ml of water in 1 hour। मीन्स कि क्या कह रहे हैं कि आपको कि एक टैप है, मतलब एक टैप है, उसने कितना पानी वेस्ट किया है एक घंटे में 3,750 ml 3,750 ml उसने वाटर वेस्ट किया है एक घंटे में। सो हाउ मच वाटर विल बी वेस्टेड इन अ डे, यानी एक घंटे का आपको बताया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि अगर एक घंटे में टैप ने इतना पानी वेस्ट किया है तो पूरे दिन में वो कितना पानी वेस्ट करेगा। सो यानी आपको यहाँ पर कम क्वांटिटी यानी कम का बताकर ज़्यादा का पूछा जा रहा है आपको। सो जब भी आपको कम क्वांटिटी का बताकर ज़्यादा क्वांटिटी में मालूम किया जा रहा हो तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है, और जहाँ भी आपको ज़्यादा क्वांटिटी देकर कम का पूछा हुआ हो या स्पेसिफिक का पूछा हुआ हो तो वहाँ पर आपने डिवाइड करना होता है। यहाँ पर हमें एक घंटे का बताया हुआ है और पूरे दिन का पूछा हुआ है। सो मीन्स कि एक घंटा कम होता है, पूरा दिन ज़्यादा होता है, हमसे ज़्यादा का पूछा जा रहा है। सो हमने क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। सो इस पूरी कंप्लीट स्टेटमेंट्स राइट करके हम किस तरीके से लिखते हैं, सो ये मैं आपको बताती हूँ जब हम सॉल्यूशन करेंगे। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का आपको डेटा दिया हुआ है। यहाँ ये डेटा बनाया हुआ है। सही, डेटा में आप क्या लिखते हो कि जो आपको चीज़ें गिवन होती हैं वो आप लिखते हो पहले, ठीक है। सो क्या लिखा हुआ है, वाटर वेस्टेड इन 1 आवर, यानी एक घंटे में कितना पानी वेस्ट हुआ है, 3,750 ml, ठीक है। 3,750 ml हुआ था तो ये लिख दिया। उसके बाद वाटर वेस्टेड इन अ डे हमें नहीं पता तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हमें पता है कि 1 डे इज़ इक्वल टू 24 आवर। यहाँ पर आपको आवर में पूछा गया था, आवर में आपको बताया गया था कि 1 आवर में इतना वेस्ट हुआ है, तो आप आवर में ही इसको करेंगे। सो 1 डे इज़ इक्वल टू 24 आवर, हमें पता है एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3,750 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका होगा कि एक दिन में कितना ml वेस्ट हो रहा है। सो पहले 400, ठीक है, 4 5 20, 0 नीचे 2 कैरी चला गया, फिर 4 7 28, 28 में 2 प्लस हो जाएगा 30 हो जाएगा, 0 नीचे 3 ऊपर चला जाएगा। अब 4 3 12, 12 में 3 प्लस हो जाएगा 15 हो जाएगा। सही है, ये आपका हो गया। अब उसके बाद आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 2 से करेंगे, 2 0 0, 2 5 10, ठीक है। सो 0 नीचे 1 ऊपर चला जाएगा, फिर 2 7 14, 14 में 1 प्लस कर देंगे 15 का, 5 नीचे 1 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। फिर 2 3 6, 6 में 1 प्लस कर देंगे 7 हो जाएगा। सो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर इसको प्लस कर देंगे, 0 का 0 आ जाएगा एज इट इज़, फिर 0 में 0 प्लस करेंगे, 0 में 0 प्लस करेंगे 0, देन 5 में 5 प्लस करेंगे 10, 0 नीचे 1 ऊपर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 2 में 7 प्लस करेंगे 9, तो यहाँ 9 आ जाएगा। सो आपका कितना हो गया, ये आंसर आपका आ रहा है 90,000। मीन्स आपका जो एक घंटे में, एक दिन में जो आपको पानी वेस्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 90,000 ml, ठीक है। सो आपने कंप्लीट स्टेटमेंट राइट करनी है, वाटर वेस्टेड इन अ डे इज़ इक्वल टू 90,000 ml, ठीक है। ये आपका आंसर है बेसिकली कि 90,000 ml वेस्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कह रहे हैं, रेहान फाउंड आउट दैट ही कैन सेव 4726 ml ऑफ वाटर एवरी डे बाय नॉट लीविंग द टैप ओपन कंटिन्यूसली। मीन्स के रेहान ने देखा कि वो 4726 ml वाटर डेली का बचा सकता है अगर वो नहाते वक्त अपना टैप ओपन ना रखे। ठीक है, ड्यूरिंग इस बात यहाँ लिखा हुआ है। सो यानी कि रेहान ने ढूंढा कि वो इतना पानी बचा सकता है अगर वो नहाते वक्त अपना टैप ओपन ना रखे। तो हाउ मच वाटर कैन बी सेव इन 25 days इन दिस मैनर। मीन्स कि अगर इसी तरह अगर वो बंद रखे, यानी उसने बताया है कि वो एक दिन के अंदर एवरी डे, यानी हर एक दिन का बताया हुआ है आपको, एवरी डे हर दिन वो कितना पानी बचा सकता है, यानी एक दिन में वो इतना पानी बचा सकता है। तो आपसे मालूम किया हुआ है कि 25 डेज़ में वो कितना पानी बचा सकता है अगर वो इसी तरह अपना नहाते वक्त, इन दिस मैनर का मतलब है अगर नहाते वक्त उसने अपना टैप बंद रखा है तो वो कितना पानी बचा सकता है। अगर एक दिन में वो इतना बचा रहा है तो 25 डेज़ में वो कितना बचाएगा। सो यहाँ पर भी आपको एक दिन का बताकर 25 डेज़ का पूछा हुआ है। सो मीन्स के यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पर भी डेटा बनाकर मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पर आपका डेटा बना हुआ है, वाटर कैन बी सेव इन अ डे। ठीक है, वाटर कैन बी सेव इन अ डे इज इक्वल टू 4726 ml। ठीक है, वाटर कैन बी सेव इन 25 डेज़ नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे किसको, ये एक दिन का बोला हुआ है तो एक दिन का ये जो ml है इसको और 25 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस वैल्यू को 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4726 मल्टीप्लाई बाय 25, 5 6 30, 0 नीचे 3 ऊपर चला जाएगा, 5 2 10, फिर 5 2 10, 10 में 3 प्लस करेंगे 13, तो 3 नीचे 1 ऊपर चला जाएगा, 2 7 35, 2 7 35, 35 में 1 प्लस कर देंगे 36 हो जाएगा, तो 6 नीचे 3 ऊपर चला जाएगा, फिर 5 4 20, 20 में 3 प्लस कर देंगे 23 हो जाएगा। सो ये आपकी वैल्यू आ गई। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन अब 2 से करेंगे, 2 6 12, तो 2 नीचे 1 ऊपर चला जाएगा, फिर 2 2 4, 4 में 1 प्लस कर देंगे 5, 2 7 14, 4 नीचे 1 ऊपर, 2 4 8, 8 में 1 प्लस कर देंगे 9 हो जाएगा। सो यहाँ पर अब आप इसको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, प्लस करेंगे 0 का 0 एज इट इज़, 3 में 2 प्लस करेंगे 5, 6 में 1 प्लस करेंगे 11, 1 नीचे 1 ऊपर चला जाएगा, फिर 3 में 1 प्लस करेंगे 4, 4 में 4 प्लस करेंगे 8। ठीक है, फिर 2 में 9 प्लस कर देंगे 11। सो ये आपका आंसर आएगा 118,150 ml, यानी कि 25 डेज़ में। अब यहाँ पर स्टेटमेंट क्या राइट होगी, वाटर कैन बी सेव इन 25 डेज़ इज इक्वल टू 118,150 ml। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपसे क्या बोला जा रहा है, स्टेटमेंट नंबर 3, देयर आर 1440 मिनट्स इन अ डे। आपको क्या कहा गया है कि एक दिन में कितने मिनट्स होते हैं, 1440 मिनट्स होते हैं एक दिन में। हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन 8 वीक्स, तो कितने मिनट्स होंगे 8 वीक्स में। सही है, एक दिन में इतने मिनट्स होते हैं तो 8 वीक्स में कितने होंगे। यहाँ पर भी आपको एक दिन का बताकर 8 वीक्स का पूछा जा रहा है, यानी कि आपको कम क्वांटिटी का बताकर ज़्यादा का पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर भी आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने सॉल्यूशन पे। हियर इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का डेटा बनाया है, मिनट्स इन अ डे 1440। ठीक है, एक दिन में कितने मिनट्स होते हैं वो राइट कर दिए। मिनट्स इन 8 वीक्स नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया।
एज़ वी नो 1 वीक इज़ इक्वल टू 7 डेज़। हमें पता है कि एक हफ्ते में 7 डेज़ होते हैं। सो क्या होगा पहले, 8 वीक्स इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 8। अब आपको अगर जानना है कि 8 वीक्स में कितने डेज़ होंगे, पहले तो आपको ये पता लगाना होगा कि 8 वीक्स में कितने डेज़ होंगे, क्योंकि आप डायरेक्टली 8 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आपको पता है कि एक हफ्ते में आपके पास 7 डेज़ होते हैं। एक हफ्ते में आपके पास 7 डेज़ हैं, तो आप क्या करेंगे, 8 वीक का बोला गया है तो 8 वीक से 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 7 मल्टीप्लाई बाई 8 इज़ इक्वल टू 56। सो अब आप 56 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1440 से। सो 1440 मल्टीप्लाई बाई 56। 6 ज़ीरोज़ आर 0, 6 4 ज़ार 24, 4 नीचे 2 पर चला जाएगा, 6 4 ज़ार 24, 24 में 2 प्लस कर देंगे, 26 का 6 नीचे 2 पर चला जाएगा, 6 1 ज़ार 6, 6 में 2 प्लस कर देंगे 8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 5 ज़ीरोज़ आर 0, 5 4 ज़ार 20 का 0 नीचे 2 पर चला जाएगा, फिर 5 4 ज़ार 20, तो 20 में 2 प्लस कर देंगे, 22 का 2 नीचे 2 पर चला जाएगा फिर से, फिर 5 1 ज़ार 5, 5 में 2 प्लस कर देंगे 7। सो अब आप क्या करेंगे, इनको प्लस कर लेंगे आपस में, 0 का 0 एज इट इज़, 4 में 0 प्लस करेंगे 4, 6 में 0 प्लस करेंगे 6, 8 में 2 प्लस करेंगे 10 का 0 नीचे 1 ऊपर चला जाएगा, 7 में 1 प्लस कर देंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से आपका आंसर क्या आएगा, 80,640। यानी 8 वीक्स के अंदर आपके पास कितने मिनट्स होंगे, 80,640 मिनट्स होंगे आपके पास। ठीक है, यहाँ पर मिनट्स लिख देते हैं। सही है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, 30 चिल्ड्रंस मेड 5,280 पेपर बैग्स। यानी कि 30 चिल्ड्रंस ने कितने पेपर बैग्स बनाए, 5,280। हाउ मैनी डिड ईच चाइल्ड मेक। ठीक है, सो यहाँ पर आपको क्या कहा गया है कि 30 बच्चे थे, उन्होंने कितने पेपर बैग्स बनाए, उन्होंने 5,280 पेपर बैग्स बनाए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक बच्चे ने कितने पेपर बैग्स बनाए होंगे। अगर 30 ने इतने बनाए तो एक बच्चे ने कितने बनाए होंगे। सो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, मैंने आपको कहा था कि अगर ज़्यादा क्वांटिटी बताकर कम का पूछा जा रहा हो तो आपने करना है डिवाइड। सो यहाँ पर आपको ज़्यादा क्वांटिटी दी हुई है, 30 चिल्ड्रंस दिए हुए हैं, और यहाँ पर पूछा कितने का जा रहा है, एक का पूछा जा रहा है कि ईच चाइल्ड, यानी एक का पूछा जा रहा है। सो आपको यहाँ पर डिवाइड करना है, और डिवाइड करने से जो ऊपर क्वेश्चन आएगा उससे आपको पता चल जाएगा कि एक बच्चे ने कितने पेपर बैग्स बनाए होंगे। सो यहाँ पर डिवाइड करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। ठीक है, 30 चिल्ड्रन मेड 5,280 बैग्स। ठीक है, ये 30 चिल्ड्रंस का आपने लिख लिया पहले डेटा। उसके बाद ईच चाइल्ड मेक, कितने बनाए एक बच्चे ने नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क आपने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे किसको, इसको, ये जो वैल्यू है ना 5,280, इसको डिवाइड कर देंगे आप 30 से, तो आपको पता चल जाएगा कि एक बच्चे ने कितने पेपर बैग बनाए टोटल। ठीक है, तो 30 से पहले 52 है, तो 52 पे लगाएंगे 30 का टेबल। 30 1 ज़ार 30, 2 टाइम्स लगाते तो 60 आता जो बड़ा हो जाता। 30 1 ज़ार 30, 52 में से माइनस कर देंगे 30 को, सो आपके पास आएगा 22 में 8 नीचे उतार लेंगे तो 228 हो जाएगा, 228 हो जाएगा। अब 30 का टेबल आप 7 टाइम्स लगाएंगे तो क्या आएगा आपके पास, 210 आएगा। 210 आएगा, माइनस कर देंगे, 228 में से 210 को माइनस कर देंगे तो आपके पास आएगा 18 के बाद आप 0 नीचे उतार लेंगे, ये 180 हो जाएगा। अब 30 का टेबल आप 6 टाइम्स लगाएंगे तो आपके पास पूरा 180 आ जाएगा, जो पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 180 माइनस 180 कुछ भी नहीं। सो ऊपर आपके पास क्वेश्चन क्या आ रहा है, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है 176। सो यानी कि एक बच्चे ने
कितने बनाए, हेंस ईच चाइल्ड मेक 176 बैग्स। ठीक है, सो यानी कितने बनाए एक बच्चे ने, इतने बैग्स एक बच्चे ने बनाए। सही है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका डन हो गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाउ मैनी पीसेज ऑफ क्लॉथ कैन बी कट फ्रॉम अ 1550 मीटर लॉन्ग क्लॉथ। यानी कि कितने पीसेस कट सकते हैं, एक कपड़ा है कितना बड़ा, कितना 1550 मीटर लॉन्ग एक कपड़ा है, ठीक है, उसके अंदर से कितने पीसेस कट सकते हैं। इफ़ ईच पीस इज़ 25 मीटर लॉन्ग, अगर एक पीस 25 मीटर लॉन्ग है तो कितने पीस कट सकते हैं इतने बड़े कपड़े में से। सो यहाँ पर भी आपको डिवाइड करके देखना होगा कि अगर इतना लंबा कपड़ा है तो कितने कपड़े कट सकते हैं। अगर एक पीस उस कपड़े का कितना है, 25 मीटर लॉन्ग है। आई होप कि आपको सवाल समझ आ गया होगा। दोबारा से समझा देती हूँ। एक कपड़ा है जो इतना लंबा है, कितना है, 1550 मीटर लॉन्ग एक क्लोथ है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि उस कपड़े में से कितने कपड़े और कट सकते हैं, कितने पीसेस कट सकते हैं उस क्लोथ के। इतना लंबा क्लोथ है, उस क्लोथ के कितने पीसेस कट सकते हैं। अगर एक पीस उस कपड़े का कितना लंबा कट रहा है, 25 मीटर लॉन्ग कट रहा है। बस आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, डिवाइड करके आपको चेक करना पड़ेगा। सो यहाँ पर चेक करते हैं हम डिवाइड करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ईच पीस लेंथ, ठीक है, ईच पीस लेंथ 25 मीटर। एक कपड़े की लेंथ कितनी है, 25 मीटर है। पीसेस विल बी कट फ्रॉम 1550 मीटर लॉन्ग क्लॉथ, नहीं पता, मतलब एक क्लॉथ की लेंथ कितनी है, एक पीस की लेंथ कितनी है, ईच पीस लेंथ, हर पीस की लेंथ कितनी है, 25 मीटर लॉन्ग। कितने पीस कट सकते हैं इतने लंबे क्लॉथ में से, नहीं पता, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब क्या करेंगे आप, 25 से डिवाइड करेंगे किसको, 1550 को। इस वैल्यू को आप इससे डिवाइड कर देंगे, सही है, 25 से। सो कैसे करेंगे, पहले आप 155 पे टेबल लगाएंगे 25 का। 25 का टेबल आप 6 टाइम्स लगाएंगे तो आपके पास 150 आ जाएगा। 155 में से 150 माइनस करेंगे, 5 रह जाएगा। उसके बाद ज़ीरो को भी नीचे उतार लेंगे, सही है, ज़ीरो को भी नीचे उतार लेंगे तो ये आपके पास 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब 25 2 आर 50, 50 माइनस 50 कुछ भी नहीं। तो यानी कि ये आपके पास पूरा पूरा डिवाइड हो गया। और ऊपर आपके पास क्वेश्चन क्या आया, 62, यानी कि 62 पीसेस कैन बी कट फ्रॉम 1550 मीटर लॉन्ग क्लॉथ। यानी इतने लंबे क्लॉथ में से 62 पीसेस टोटल कट सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 6 पे। फ्रॉम सेवरल ऑर्चर्ड्स, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है, फ्रॉम सेवरल ऑर्चर्ड्स delicious apples are packed in 72 boxes in boxes of 72 each। मीन्स कि आपसे कहा जा रहा है कि एक ऑर्चर्ड यानी एक बाग है, उसके अंदर से एप्पल पैक्ड किए गए हैं। एक बॉक्स के अंदर कितने एप्पल्स आए हैं, 72, ठीक है। बॉक्सेस में एप्पल को पैक किया गया है, उनके अंदर से बाग में से जो एप्पल निकाले गए उनके अंदर से 72 हर बॉक्स के अंदर पैक किए गए। हाउ मैनी बॉक्सेस विल बी रिक्वायर्ड फॉर 936 एप्पल्स। यानी अगर एक बॉक्स के अंदर 72 एप्पल्स पैक किए जा रहे हैं, सो 936 एप्पल्स के लिए कितने बॉक्सेस रिक्वायर होंगे, कितने बॉक्सेस हमें चाहिए होंगे अगर हम 936 एप्पल्स को पैक कर रहे हैं। सो इसके लिए भी आपको डिवाइड करना होगा, ओके, एप्पल्स इन ईच बॉक्स, ठीक है, 72, यानी एक बॉक्स के अंदर कितने एप्पल्स पैक हो रहे थे, 72 बॉक्सेस रिक्वायर्ड फॉर एप्पल्स 936, ठीक है। नहीं मतलब कितने बॉक्स रिक्वायर होंगे,
936 एप्पल के लिए नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क, ये इज़ इक्वल टू यहाँ नहीं आएगा, ये इज़ इक्वल टू यहाँ पर आकर फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है, नहीं पता। सो आप क्या करेंगे, 72 को डिवाइड कर देंगे, 936 को डिवाइड कर देंगे 72 से। सो 936 डिवाइडेड बाय 72, 72 का टेबल पहले आप 93 पर लगाएंगे। 72 वन ज़ार 72, 93 में से माइनस किया 72 को तो आपके पास आया 21। 6 को भी नीचे उतार लेंगे, सो ये हो जाएगा 216। 72 का टेबल 3 टाइम्स लगाएंगे तो पूरा पूरा आपके पास 216 आ जाएगा। सो ये आपका डिवीजन हो जाएगा। ऊपर आपके पास क्वेश्चन में क्या आ रहा है 13, सो यानी कि 13 बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड फॉर 936 एप्पल्स। कितने बॉक्स रिक्वायर होंगे, 13 बॉक्सेस रिक्वायर होंगे 936 एप्पल्स के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कह रहा है, 5 डॉक्टर्स ट्रैवल फ्रॉम कराची टू लाहौर टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस। यानी कि 5 डॉक्टर्स थे, उन्होंने कितना कराची से लाहौर तक उन्होंने ट्रैवल किया टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस। एक कॉन्फ्रेंस यानी एक मीटिंग अटेंड करने के लिए उन्होंने कराची से लाहौर तक का ट्रैवल किया। द टोटल बिल फॉर देयर ट्रेन टिकट्स इज़ ₹9,675। यानी कि उन पाँचों का जो टिकट का, ट्रेन टिकट का जो उनका बिल आया वो कितने रुपीज़ का बिल आया था, 9,675। उन पाँचों डॉक्टर्स का जो कराची से लाहौर जाने का ट्रेन के टिकट का पैसा था, बिल था वो कितने का था, इतने का था। हाउ मच डज ईच डॉक्टर पे। सो यहाँ पर उन्होंने कलेक्टिवली बताया हुआ है कि 5 डॉक्टर्स ने इतना पे किया था। तो हाउ मच डज ईच डॉक्टर पे, तो एक डॉक्टर ने कितना पे किया आपको एक का बताना है। सो यहाँ पर भी डिवाइड करना है। डॉक्टर ट्रैवल्स ट्रेन इज इक्वल टू 5। कितने डॉक्टर ने ट्रैवल किया था, 5 डॉक्टर्स ने, ठीक है, 5 डॉक्टर्स ने ट्रैवल किया था। टोटल बिल फॉर टिकट्स कितना था उनका, टोटल बिल टिकट्स का 9,675, इतना उनका बिल था। ईच डॉक्टर पे नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब क्या करेंगे, आप डिवाइड कर देंगे 9,675 को आप डिवाइड कर देंगे 5 से तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर डिवाइड कर लें 5 से, पहले आप 9 पर लगाएंगे, 5 वन ज़ार 5, 9 में से 5 माइनस कर देंगे 4, उसके बाद 6 को भी नीचे उतार लेंगे, 46 हो जाएगा। 5 9 ज़ार 45, 46 में से माइनस कर देंगे 45 को 1 बचा, देन 7 नीचे उतार लेंगे, 17 हो जाएगा। 5 3 ज़ार 15, माइनस कर देंगे 17 में से 15 माइनस कर देंगे, 2 बचा, 2 के साथ 5 को मिला देंगे तो 25 हो जाएगा। देन 5 5 ज़ार 25 माइनस हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ 5 1 नहीं आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। सो ये होगा 5, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा कि 17 में से जब आप माइनस करेंगे 15 को तो आपके पास 2 रह जाएगा, तो ये फिर उसके बाद 2 रह गया, उसके बाद आप 5 को नीचे उतार लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 25 हो गया। 25 5 5 ज़ार 25 माइनस हो जाएगा 25 में से 25, तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा, ये ख़त्म हो गया। सो ईच डॉक्टर पे फॉर टिकट इज़ इक्वल टू 1,935। ये 5 आएगा यहाँ पर लास्ट में, ठीक है, 1935, ठीक है। इतने उसने, एक डॉक्टर ने इतने रुपीस पे किए ट्रेन के टिकट के लिए, ठीक है। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कह रहा है, हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन 2700 मिनट्स। कितने आवर्स होंगे किसमें, 2700 मिनट्स में। सो इसके लिए भी आपको डिवाइड करना होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मिनट्स है, मिनट्स को जब आप आवर में कन्वर्ट करोगे तो आवर कम होंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे,
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है, आवर्स इन 2700 मिनट्स, नहीं पता, क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने आगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया। अब एज वी नो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, यानी हमें पता है कि 1 आवर कितने मिनट्स के बराबर होता है, 60 मिनट्स के बराबर होता है। सो हाँ, आप क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे 2700 को, तो 60 का टेबल आप पहले 270 पर लगाएंगे, 60 4 जार 240, तो 60 को जब आप टेबल 4 टाइम्स लगाएंगे तो 240 आ जाएगा, तो 270 में से 240 आप माइनस करेंगे 30 हो जाएगा। देन 0 नीचे उतार लेंगे, 300, 60 का टेबल 5 टाइम्स पड़ा, 300 एज इट इज़ आ गया, 300 में से 300 माइनस हो जाएगा, सो कुछ भी नहीं, तो ये आपका ख़त्म हो जाएगा डिवीज़न आपका। और ऊपर आपके पास क्वेश्चन क्या आया है, 45, मीन्स देयर आर 45 आवर्स इन 2700 मिनट्स, ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, 11 फ्रेंड्स शेयर्ड द बिल एट लंच, यानी कि 11 दोस्त थे, उन्होंने एक लंच पे बिल शेयर किया है। देयर टोटल एक्सपेंस फॉर लंच वॉज 9955, उनका जो टोटल एक्सपेंस था, यानी उनका जो टोटल बिल आया था सबका मिलाकर, वो कितने का आया था, 9955। मच मनी मस्ट ईच फ्रेंड कंट्रीब्यूट, तो आपसे पूछा जा रहा है, एक फ्रेंड का मालूम किया जा रहा है कि अगर 11 दोस्तों ने कंट्रीब्यूट करके इतना बिल दिया तो एक फ्रेंड ने कितना भरा होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स कितने थे, टोटल 11 फ्रेंड्स थे। वो टोटल एक्सपेंस फॉर लंच, उनका जो टोटल खर्चा आया था लंच का, वो कितने का आया था, 9955 का। ईच फ्रेंड कॉन्ट्रीब्यूट्स, एक फ्रेंड की जो कंट्रीब्यूशन थी वो कितने की थी, नहीं पता, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किसको, 9995 को डिवाइड कर देंगे 11 से, तो 9955 डिवाइडेड बाय 11, पहले 99 पर लगाएंगे, 11 9 99, पूरा पूरा हो गया। सो अब क्या करेंगे, दोनों 5 को आपस में नीचे उतारेंगे, क्योंकि एक 5 अगर उतारेंगे तो 11 पर नहीं लग रहा 5, तो दोबारा 5 को उतारेंगे और ना जाने का 0 ऊपर लगा देंगे। यानी दो वैल्यूज़ आप कभी भी दूसरे स्टेप या तीसरे स्टेप के अंदर, पहले स्टेप के बाद, पहले में तो आपने 2 एक साथ ले ली, 3 एक साथ ले ली, 4 एक साथ ले ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप नीचे उतार रहे हो वैल्यूज़ को तो कभी भी 2 एक साथ नहीं उतर सकती। 2 उतरती हैं तो उनका एक रूल होता है, जो मैं पिछली वीडियोज़ में जब डिवीज़न करवाया है तो उसमें बता चुकी हूँ कि 0 ऊपर लगता है, ठीक है। अगर 2 वैल्यूज़ आपस में एक साथ उतर रही हैं तो बीच में क्वोशंट में ऊपर एक 0 ऐड होगा। सो 55 उतर गया नीचे, देन 11 5 ज़ार 55, 55 माइनस 55 ख़त्म हो गया। सो आपके पास क्वेश्चन क्या आया है, 905। सो यानी कि ईच फ्रेंड मस्ट कंट्रीब्यूट 905 रुपीज़, ठीक है, यानी कि हर फ्रेंड ने कितना कंट्रीब्यूट किया होगा, 905 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन हर फ्रेंड ने किया होगा। सो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर सारे रियल लाइफ स्टोरी सम्स कंप्लीट हो चुके हैं, 1 2 3 2 9 तक, 1 से लेकर 9 तक सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1D अपनी स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।